हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हमारे सौरमंडल के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में, जिसका एक आम इंसान के जीवन में बहुत बड़ा रोल है, जिसके बिना जीवन का कोई भी क्षेत्र संभव है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं जुपिटर की, देवगुरु बृहस्पति की। जुपिटर गैसीय वातावरण वाला सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका इनॉर्मस साइज और रिफ्लेक्टिव क्लाउड्स की वजह से ही ये जाना जाता है। जुपिटर रात का तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है, चंद्रमा और शुक्र के बाद। जुपिटर में 90% हाइड्रोजन है और 10% हीलियम है। ज्योतिष में जुपिटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जुपिटर को गुरु बोला जाता है, बृहस्पति बोला जाता है या देवगुरु बोला जाता है, टीचर ऑफ लाइट, टीचर टू द गॉड। जुपिटर मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट होता है, जिसे बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। इसे धनु और मीन राशि दी गई है। जुपिटर कैंसर साइन में एग्जॉल्टेड होते हैं और कैप्रिकॉन साइन में डिप्लीटेटेड होते हैं, जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले हमें जुपिटर के मेन कैरेक्टरिस्टिक को समझना जरूरी होगा। जुपिटर सफलता में विश्वास करते हैं। किसी भी तरीके की रिस्पेक्ट जो होती है, उस पर जुपिटर का पूरा कमांड होता है। जुपिटर को देवताओं का गुरु माना जाता है, देवगुरु माना जाता है। घर में जो भी मेल एल्डेस्ट मेंबर्स होते हैं, वह सभी जुपिटर से देखे जाते हैं, और जितने भी फीमेल एल्डेस्ट मेंबर्स होते हैं वो सभी वीनस से देखे जाते हैं, वीनस के अंडर में आते हैं। सूर्य को आत्मा माना जाता है, वहीं जुपिटर को जीव माना जाता है। शुक्र जहाँ ब्राह्मण होकर भृगु लिनिएज को फॉलो करता है, वहीं जुपिटर भी ब्राह्मण है और अंगिरस लिनिएज को फॉलो करता है। लॉर्ड ऑफ पावर, गुरु ऑफ गॉड, रीडर ऑफ माइंड, बहुत सारे रूप से इसको देखा जाता है। जुपिटर हमारे फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है, हमारी वेल्थ, फेम, लक, डिवोशन, फेथ, स्पिरिचुअलिटी, चैरिटी, मॉरलिटी, मंत्र, साधना, मैनेजमेंट, लॉ, रिलीजन, चिल्ड्रन, एजुकेशन, नॉलेज, आवर ब्रीथ, ऑक्सीजन या किसी भी चीज़ के विस्तार को रिप्रेजेंट करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे फीमेल के हस्बैंड के रूप में भी देखा जाता है। हमारे स्क्रिप्चर, विजडम, बेनेवोलेंस, फिलॉसफी, जस्टिस, ऑनर को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को लीवर, थाई या फिर आर्टरी में जितना ब्लड होता है उसके सर्कुलेशन को, साथ ही साथ हमारे शरीर का जो फैट होता है वह भी जुपिटर ही शो करता है। जुपिटर लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, जॉन्डिस, पैनक्रियाज, डायबिटीज़, ब्रीथिंग इश्यूज़, गॉल ब्लैडर, हेयरिंग, जो कानों से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, नेवल, ये सभी जो भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेज़ होंगी वो सभी जुपिटर के ही अंडर में आती हैं। यदि जुपिटर आपकी कुंडली में ख़राब है, कमज़ोर है, तो वो पूरे फिजिक्स को डिस्टर्ब कर देता है। जैसा कि हमारा टॉपिक है मकर राशि में गुरु, तो अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि मकर राशि क्या है। मकर राशि कालपुरुष की दशम भाव की राशि होती है। पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण ये किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी को शो करती है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियों में मकर राशि सबसे पावरफुल राशि और सबसे स्ट्रॉन्ग राशि मानी जाती है। वृषभ राशि, कन्या राशि के बाद मकर राशि में ही वो गुण हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। मकर राशि अचीवमेंट की राशि है, कुछ कर्म करके कुछ पाने की राशि है। ये राशि जो है वो प्रैक्टिकल है या फिर रिसोर्सफुल राशि भी कही जाती है। इंसान को प्रैक्टिकल माइंड बनाती है, कर्म करना सिखाती है। हमारे सौरमंडल की ये वो है राशि है जो वास्तविक दुनिया की पहचान देती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका स्वामी शनि है,
जो वास्तविकता को शो करता है। एक डिसिप्लिन में रहने वाली राशि है। डिसिप्लिन भी ऐसा जो अपने कर्म, अपने सिद्धांतों के साथ चलने वाली राशि हो। एम्बिशियस, डीपली ड्राइवन। मकर राशि वालों को किसी भी चीज़ का वेट करना, इंतज़ार करना पसंद नहीं होता। एक हाई स्टैंडर्ड की थिंकिंग वाली राशि होती है। ऐसे लोग बहुत क्लेवर होते हैं, बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। और इस राशि में सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि वो एडवाइस करने में सबसे आगे रहती है। किसी भी पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करके उसको नया रूप किस तरीके से देना है, ये सारी क्वालिटी मकर राशि में होती है। इनके कॉन्फिडेंस के कारण ये जो राशि के लोग हैं वो सभी के चहेते भी होते हैं। इस राशि में भौतिकता के गुण होते हैं। अथॉरिटी को इंडिकेट करती है, पावर को इंडिकेट करती है, गवर्नमेंट, लॉ, कानून व्यवस्था, आपकी डिसीजन पावर, ये सभी कुछ मकर राशि में ही आता है। अब बात करते हैं जुपिटर जब मकर राशि में होता है तो किस तरीके के प्रभाव इंसान को देता है। जितने भी ज्योतिष के जानकार हैं या जिन्होंने अभी अभी ज्योतिष जगत में प्रवेश किया है वो सबसे पहले यही कहेंगे कि जुपिटर मकर राशि में आकर के यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। बिल्कुल, जुपिटर मकर राशि में ही नीच के होते हैं, लेकिन जिनके भी गुरु मकर राशि में होते हैं ऐसे लोगों के पास ज्ञान का वो भंडार होता है जो किसी और योग में नहीं होता। ऐसे लोग अपनी मेहनत और अपनी डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते हैं। अपने डिसिप्लिन में रहकर किस तरीके से काम किया जाता है ये मकर राशि में गुरु वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मोस्ट डिसिप्लिन्ड भी कहा जाता है। दे रिवार्डेड फॉर देयर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। उनके काम करने का एक अपना अलग ही तरीका होता है, एक अपना अलग ही सिस्टम होता है। क्योंकि मकर राशि प्रैक्टिकल नेचर होती है, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि लोग इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका जो डिसीज़न होता है वो कैलकुलेटिव होता है और वो एडामेंट भी होता है, चाहे पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो। तो मकर राशि में जुपिटर जो होता है वो एक्सपेंशन को, ग्रोथ को, ऑप्टिमिज्म को शो करता है। एक हायर माइंड इंसान बना देता है। इसके अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जुपिटर अपने ट्रेडिशनल नेचर के लिए या अपने स्टेबल माइंड के लिए जाना जाता है। इसकी नेगेटिव साइड की अगर हम बात करें तो ये कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं, डिमांडिंग हो जाते हैं या बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जुपिटर का मकर राशि में होना और उसके मिलने वाले जो परिणाम किसी व्यक्ति को क्या मिलेंगे। मोस्टली जितने भी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हैं या जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं या आपके पास जितने भी गुरु हैं वो देखने में आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे कि जैसे कुछ है ही नहीं, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है वो बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलता है। और देखा गया है इस तरीके के लोगों का जो गुरु है वो मकर राशि में है। यहाँ तक कि ऋषि जो पराशर जी थे उनका जो गुरु है वो भी मकर का ही है। तो इस तरीके के लोगों में कभी कभी गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मैं जो हूँ वो कोई नहीं है और मुझे अपने ज्ञान पर गर्व है। कभी कभी तो इस तरीके के लोग अपना पूरा नॉलेज जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। जब कोई उनसे कुछ पूछता है तो वो एक बार उसे बता देंगे, 2 बार बता देंगे, लेकिन जब वो बार बार उससे वो चीज़ पूछता है तो उन्हें लगता है कि मेरा लेवल जो है वो हाई है और पूछने वाले का जो लेवल है वो थोड़ा डाउन है। तो इस तरीके की अगर मैं उसे अपना ज्ञान शेयर करूँगा तो ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं है बल्कि ये मेरी इंसल्ट हो रही है। तो इस तरीके का उनका जो थिंकिंग है वो बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला जो है वो मेरी ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और उसे बहुत लाइटली ले रहा है। तो इस तरीके के लोगों में इस तरीके की भी बातें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं।
आप लोगों ने देखा होगा कि ऋषि पराशर जी ने हमें ज्योतिष में बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने दिया है वो सब एक शॉर्टकट वे में दिया है या मंत्रों में वर्णित किया हुआ है, जिसे समझना हर एक के लिए संभव नहीं है। जो हमारे पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर या अपने रिसर्च के दम पर ही आज ज्योतिष के जगत को बहुत कुछ दिया है। इसके विपरीत जिनका गुरु मकर राशि का होता है, वो लोग जिस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं या उनको लगता है कि कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो वो उसको बिल्कुल ब्लाइंडली सब कुछ शेयर करते हैं जो कुछ भी उनके पास होता है। कई बार वही स्टूडेंट जो है वो अपने गुरु को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मकर गुरु वालों को थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत होती है। कई बार वो अपना खुद का कंट्रोल भी खो देते हैं, इसीलिए कि उनको ये लगता है कि सामने वाला उनके ज्ञान का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब गुरु मकर राशि में वक्री होता है या रेट्रोग्रेड होता है, तो उस समय ऐसे व्यक्तियों को अपनी आउटर वर्ल्ड की बजाय अपना इनर जो एनर्जी है उसको कलेक्ट करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए, क्योंकि उस समय यही गुरु अपनी नीच राशि से बाहर निकलकर अपनी मूल त्रिकोण यानी कि धनु राशि की तरफ जाता है। उस समय किया गया आत्म मंथन, आत्म साक्षात्कार या आत्मनिरीक्षण खुद ईश्वर द्वारा आपको मिलता है, किसी रिवार्ड के रूप में, किसी मोटिवेशन के रूप में। इसलिए मकर राशि में जब भी गुरु वक्री होते हैं, उस समय एक बार खुद को ज़रूर समझने की ज़रूरत होती है कि आप में क्या कैपेसिटी है और आप क्या कर रहे हो। कई बार आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जुपिटर मकर राशि में नीच के क्यों होते हैं, जबकि उसका स्वामी शनि भी गुरु का शत्रु नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के न्यूट्रल होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि गुरु शनि की ही राशि में नीच क्यों होते हैं? इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक जगत के लिए जाने जाते हैं। आकाश का तत्व गुरु के ही पास है, जो आध्यात्मिक जीवन का विषय है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं या गहन साधना करते हैं, वो खुद को सबसे अलग कर लेते हैं और खुद को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा के बाद गुरु ही है जो भौतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे जीवन के अधिकांश कार्य को रिप्रेजेंट करता है। हमारी शिक्षा, संतान, इन सब को हम गुरु से ही देखते हैं, क्योंकि गुरु ही इन सब चीज़ों का कारक है। ज्ञान हुआ, अध्यात्म हुआ, दर्शन है, ध्यान है, धन, संपत्ति या फिर महिलाओं का जो हस्बैंड होते हैं, वो सभी गुरु के ही अंडर में आते हैं। यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन को भी गुरु ही कंट्रोल करता है, जिसकी चर्चा हमने अपनी पिछली वीडियो में की थी। तो गुरु मकर राशि में जब नीच के होते हैं, तो जुपिटर की और मकर राशि के जो कारकत्वाद होते हैं उनमें लगभग समानताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण गुरु जो है वो सहायक रूप में उसकी मदद करता है। और मकर राशि में भौतिकता के गुण होते हैं, वो भौतिकता को इंडिकेट करते हैं, जिसका आध्यात्मिक रूप से कोई लेना देना नहीं है। बृहस्पति धन का कारक जरूर है, लेकिन अर्थ से उसका कोई लेना देना नहीं है। जुपिटर का बेसिक नेचर अर्थ नहीं है, धन नहीं है, बल्कि उसका जो बेसिक नेचर है वो अध्यात्म है, ज्ञान है। जबकि हम जानते हैं कि मकर राशि अर्थ त्रिकोण की राशि है। जब इस राशि में जुपिटर आता है तो भौतिक संसार की इन चीज़ों में उलझ के रह जाता है। यहाँ फंसने के बाद जुपिटर के पास कोई और ऑप्शन रहता ही नहीं है कि वो खुद को भौतिकता से बाहर करके एक अलौकिक जगत में ले जाए। अपने मूलभूत गुण को लेकर के ही गुरु आगे बढ़ता है। आत्मज्ञान, अलौकिक ज्ञान केवल गुरु ही देता है, लेकिन सांसारिक परिस्थितियों में फंसकर वो अपने मूल गुण तक पहुंच ही नहीं पाता। और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, इसमें गुरु की तरह अलौकिकता नहीं है, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण मकर राशि में जब गुरु आता है
तो वो अपने आप को अलौकिक जगत की तरफ ना ले जा करके वो अपने आप को पृथ्वी तत्व पे ही छोड़ देता है। इसके कारण क्या होता है कि जुपिटर जो है वो अध्यात्म के उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता और वो यहाँ पर आकर के नीच का हो जाता है, जिसके कारण ही कहा जाता है कि इस तरीके के लोगों में एग्रेशन भी बहुत होता है, गुस्सा भी बहुत होता है, क्योंकि उसको ये पता है कि वो अपने मूलभूत जो गुण है उसका यूज़ नहीं कर पा रहा है। वो पृथ्वी तत्व के जितने भी सांसारिक रूप हैं या जितना भी कार्य है उसमें फंस कर रह गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु मकर राशि में आ गया तो कमज़ोर हो गया है या दुर्बल हो गया है, बल्कि वो अपने वास्तविक गुण को इस राशि में छोड़ देता है। हमारे पूर्व जन्म के ऐसे क्या कार्य होते हैं जिसके कारण हमारा ये जो जन्म होता है या जिसके भी गुरु मकर राशि में होते हैं वो क्यों हैं, ऐसा क्या कार्य हमारे पूर्व जन्म में रहे होंगे। तो इस जन्म में ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, वेल टैलेंटेड होते हैं, अपने ट्रेडिशन में रहने वाले होते हैं। यहाँ गुरु जो है वो अपने पिछले जन्म के कुछ पेंडिंग कर्मों को लेकर के ही आए हुए हैं, कभी गुरु के रूप में, कभी शिक्षक के रूप में। तो पिछले जन्म में उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए होते हैं जिसकी वजह से ही उन्हें इस जन्म में भी गुरु के ही रूप में ज्ञान मिलता है, एक नॉलेज मिलती है, एक टैलेंट मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपका भी अगर गुरु मकर राशि में है और आप भी धर्म कर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं तो 2020 में जब गुरु वक्री होंगे तब सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा, आत्मनिरीक्षण के द्वारा आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हम क्या हैं, क्या हमें करना है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, ताकि आप अपने वर्तमान जन्म का भरपूर लाभ उठा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।